So we are going start क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का अगर सपोज करो ये लेंथ L है, ये विड्थ B है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर प्लॉट को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेंस करना है। फेंस करने का मीनिंग क्या है कि इसकी चारों तरफ से आप बोल सकते हो जैसे कि बाउंड्रीज करनी है, ठीक है। बाउंड्री पे वायर कंपाउंड लगाना है, दैट इज कॉल्ड फेंसिंग, ठीक है। अब बाउंड्रीज पे अगर फेंसिंग करनी है मुझे, तो इसका मतलब है कि ये बाउंड्री कितनी है, इसकी टोटल लेंथ मुझे पता होनी चाहिए। ये बाउंड्री अगर है तो ये बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है, ये मुझे पता होनी चाहिए। अगर मैंने इस बाउंड्री की टोटल लेंथ फाइंड आउट कर ली तो मुझे इतना पता चल जाएगा कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट रहेगी फेंसिंग के लिए वायर्स की, और उसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी। तो ये जो टोटल लेंथ है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर मुझे किसी भी चीज का टोटल लेंथ फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो इसका मतलब होता है टोटल लेंथ फाइंड करना मींस पेरीमीटर। क्या फाइंड करना पड़ता है मुझे? पेरीमीटर फाइंड करना पड़ता है ना। ये याद रखना है, कभी भी फेंसिंग का प्रॉब्लम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, तो उसका अगर मुझे टोटल लेंथ फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे बोलता है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। अब देखिए, लेंथ L इज टू ब्रेथ B, इनका रेशियो 11:4 में दिया हुआ है। इट मींस जब हम एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, जो कि क्या होगी, मेरी लेंथ हो जाएगी, और मेरी विड्थ जो होगी वो विड्थ इज इक्वल टू 4x, यानी मेरे पास लेंथ आ गया, मेरे पास विड्थ आ गया। अब मुझे आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, एट द रेट 100 per meter, it will cost the village panchayat 75,000 to fence the plot। यानी अगर मुझे इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंसिंग करना है तो पंचायत को टोटल कॉस्ट कितना आया है? 75,000। ओके, और ये किस रेट से आया है? 100 पर मीटर, RS ₹100 पर मीटर। यानी 1 मीटर फेंस करने के लिए मुझे 100 रुपीज खर्च करने पड़े हैं। तो इसका मतलब है अगर मुझे टोटल कितना मीटर यहाँ पे फेंस करना है, ये अगर पता चल जाए तो मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और वो इस टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। अब टोटल मीटर कितना लगेगा ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखो आपके पास में एल भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, यहां पुट कर देंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, तो पेरीमीटर की वैल्यू का मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? अगर मैंने पेरीमीटर फाइंड कर लिया तो इसका मतलब है ये टोटल मीटर है, उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल लेंथ को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उतना कॉस्टिंग 75,000 के बराबर होगा। अब ये जो पेरीमीटर है इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये है क्वेश्चन। इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको अब बताऊंगा, लेकिन यहां फिर से मैं एक बार इसको सिंपल वे में रिपीट कर देता हूं ताकि आपको आसान रहेगा, ठीक है। एक काम करिए, अभी इसको वन बाय वन स्टेप वाइज देखेंगे। ये ओवरऑल, दिस वाज ओवरऑल क्वेश्चन। नाउ हाउ टू सॉल्व इट। क्वेश्चन में
11:4 दिया हुआ है लेंथ और विड्थ का। तो सबसे पहले तो मुझे लेंथ और विड्थ फाइंड करना है। तो लेट लेंथ बी एक्स लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां पे इसका रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 11। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? 11x एंड ब्रेथ बी हाउ मच? 4x। अब लेंथ मिल गया और आपको यहां पे क्वेश्चन में ब्रेथ मिल गया। ये दोनों हमने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। अब ये एज्यूम करने के बाद में मुझे इसका टोटल पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं टोटल पेरीमीटर नहीं निकालूंगा इसका, मुझे यहाँ की टोटल लेंथ पता नहीं चलेंगी। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ rectangle is equals to, perimeter of rectangle is equals to क्या होता है? 2 into L plus B. Yes, so 2 into L यानी 11x, B यानी 4x. So this will give you 11 plus 4 is equals to 2 into 15x, means I have 30x. And what is this? This is perimeter. What is this perimeter? This is the total length of the बाउंड्री। जो ये बाउंड्री मुझे फेंस करनी थी, ये उसकी टोटल लेंथ मुझे मिल गई 30x। अब देखो, यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है। एक्चुअली क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में एक हिंट क्या दिया हुआ है कि आपके पास अगर क्वेश्चन सामने में दिखाई दे रहा है तो आप वहां पे देखिए, लिखा है इसने कि उसको फेंस करना है। अगर इसको मुझे क्या करना है? फेंस करना है। तो इसकी कॉस्टिंग क्या दी हुई है? ₹100 पर मीटर। अब देखिए, 1 मीटर का कॉस्ट ₹100 है। टोटल कितना मीटर है? 30x मीटर। टोटल लेंथ मिल गई ना, 30x मीटर। यानी अगर 1 मीटर को ₹100 लगते हैं, तो 30x मीटर का निकालने के लिए मुझे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के मुझे उस फेंसिंग का टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। अब यहां से अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है, इसका मीनिंग है कि मैं 100 से 30x को मल्टीप्लाई करूं। यानी यहां मैंने क्या किया, जैसे ये 30x को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में टोटल कॉस्ट मिलेगा, और वो टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में आपको 75,000 दिया हुआ है। यानी मैं यहां पे कितना लिखूंगा? 75,000। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो मुझे आंसर मिल जाएगा इजिली। तो अब आगे मैं बताता हूं हम इसको कैसे लिखेंगे। यहां तक हमने फाइंड कर लिया। अब आगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल पेरीमीटर का फॉर्मूला यहां तक अप्लाई कर दिया। अब डायरेक्ट टोटल कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन perimeter into 100 is equals to 75,000. So perimeter is 30x into 100 is equals to 75,000. अब बता दी तो जल्दी जल्दी मेरे को, ये कितना हो जाएगा? 3000x is equals to 75,000. So x is equals to 3000 को ट्रांसपोज करिए, क्या मिला आपको? यहाँ देखिए, 30 कैंसर, एंड 3 से अगर 75 को मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? 25. सो दैट इज x इज इक्वल टू, यस, गुड। सो x इज इक्वल टू 25। अभी यहां देखिए, x की वैल्यू 25 आ गई। नाउ what I have to calculate? I have to calculate
दिस लेंथ एंड ब्रेथ। x की वैल्यू मिल गई। अब इन x की वैल्यूज अगर यहां मैंने पुटअप कर दिया तो मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हेंस। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितना था, 4x। 4x था नहीं, 11x। सो 11 इंटू 25। 11 से जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 27। सो इट इज 275 मीटर। एंड now length we have. Now what we have to find? Now we have to find this breadth. So how will you get? breadth कैसे find करेंगे? And breadth is equals to, yes is equals to 4x is equals to 4 into 25. It means 100 meter. This is your answer. एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और विड्थ जो है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन किस फॉर्म में दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, 11:4। तो हम क्या करेंगे, जैसी रेशियो दिखाई देगा क्वेश्चन में तो मैं क्या करूंगा, उसको x के साथ मल्टीप्लाई करके एज्यूम कर लूंगा। अब वहां क्वेश्चन में पहले लेंथ इज टू ब्रेथ दिया हुआ है तो वहां लिखा हुआ है लेंथ 11x में एज्यूम कर लूंगा और ब्रेथ जो है वो मैं 4x एज्यूम कर लूंगा। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया। अब क्या करेंगे, इसकी टोटल बाउंड्री निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, टोटल बाउंड्री। क्योंकि जब तक टोटल बाउंड्री नहीं निकालोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके घर के सराउंडिंग में कितना मीटर वायर लगेगा उसकी फेंसिंग करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जब कभी भी टोटल लेंथ फाइंड करनी हो किसी भी रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप हो या ट्रायंगुलर शेप हो तो उसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना पड़ता है। क्या फाइंड करना पड़ता है, पेरीमीटर फाइंड करना पड़ता है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बहुत इजी है, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना इजी। तो यार 2 एज इट इज आ गया, लेंथ की जगह पे 11x लिख लिया मैंने, ब्रेथ की जगह पे 4x लिख लिया। 11 प्लस 4 ये तो किसी को भी आता है 15, x को उसके साथ लिख दिया। 2 इंटू 15x इज इक्वल टू, ये तो बहुत टफ है यार, 2 इंटू 15x इज इक्वल टू माय गॉड 30x, है ना। ये हो गई मेरी पेरीमीटर। पेरीमीटर के बाद में मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, दिस पेरीमीटर इज नथिंग बट द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ना अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपने दिया हुआ है, आप देखेंगे आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 100 रुपीज पर मीटर की कॉस्टिंग है। कितनी कॉस्टिंग है, RS 100 पर मीटर की कॉस्टिंग है। किसको, इसको फेंसिंग करने के लिए। तो मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तब तो मैं जाऊंगा जिससे भी मुझे फेंसिंग करानी है उससे अगर मुझे बात करना है, उसने मुझे रेट दे दिया तो मैं पहले क्या करूंगा, उसकी टोटल कॉस्टिंग खुद कैलकुलेट करूंगा, तब जाकर के उससे बात करूंगा मैं, है ना। तो उसने बताया कि मैं 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से आपके यहाँ की फेंसिंग करूंगा। तो मैंने कैलकुलेट किया कि अब मुझे कितने खर्चे लगेंगे उसको फेंस करने के लिए। तब मैंने क्या किया, जो मेरा टोटल लेंथ पेरीमीटर आया उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगा। और ये जो टोटल कॉस्ट है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। और जब मैंने पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ पुट की, 100 से मल्टीप्लाई किया, 75,000 कॉस्ट आएगा ये मुझे पता था। तो मैंने उसको सॉल्व किया इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे 30 इंटू 100 कितना आ गया, 3000x इज इक्वल टू 75,000। देन x is equals to 75,000 divided by 3,000 where you will get x is equals to 25। अब ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 11 into 25
is equals to 275 meter, and breadth is equals to 4x is equals to 4 into 25 is equals to 100 meter. Any doubt? Okay, good. Thank you.